Assalamu alaikum. So in this video we are going to start our remaining MCQs. So the MCQ number 101 is after sleeping there is pupillary constriction, increased salivation and increased gastric motility. These changes are due to the involvement of. ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपका कॉन्स्ट्रक्टर प्यूपिली मसल है, ठीक है, उसके ऊपर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, आपके मस्करिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में होता है. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रक्ट करता है, जबकि सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो मिड्रियसिस कॉज करता है. उसके बाद उन्होंने कहा इंक्रीज लाइवेशन, ठीक है, आपके सिक्रेशंस को इंक्रीज कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है. इंक्रीज गट मोटिलिटी, ठीक है, गट की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. ये सारे काम किसके होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं, ठीक है, और ये आपके रेस्टिंग स्टेट में एक्टिव होता है. फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग विल कॉज इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग. सो जितना ज़्यादा इंट्रा गैस्ट्रिक वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने हमें ऑप्शन में दिया कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये डिले करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को. ठीक है, और सिक्रेटिन क्या करता है, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन कराता है, ठीक है, फ्रॉम द पेनक्रियाज, ठीक है, ताकि ड्यूडेनम के अंदर जो भी एसिड मौजूद हो, ठीक है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इंक्रीज इंट्रा गैस्ट्रिक वॉल्यूम. नेक्स्ट एमसीक्यू, न्यूरो ट्रांसमीटर इन स्लो वेव स्लीप इज. अब स्लो वेव स्लीप के अंदर हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा होता है, ठीक है, इट इज़ सेरोटोनिन. ठीक है, सिंगर वोकैलिस रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सिंगर वोकैलिस इज रिलेटेड टू थायरोएरिटेनॉइड. ठीक है, जो क्रिकोथायरॉयड होता है, ठीक है, वो आपकी पिच को इंक्रीज़ करता है. ठीक है, और जब सिंगर वोकैलिस की बात की जाए, ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू थायरोएरिटेनॉइड. ठीक है, अ बॉय वाज टॉकिंग इन क्लासरूम, टीचर गॉट इरिटेटेड एंड आस्क्ड हिम टू लोअर द पिच ऑफ वॉइस. ठीक है, अब देखिए, अब इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि टू लोअर द पिच ऑफ द वॉइस मसल रिस्पॉन्सिबल इज विच ऑफ द फॉलोइंग. पिच को इंक्रीज़ कौन करता है, क्रिकोथायरॉयड. और क्रिकोथायरॉयड का एंटेगनिस्टिक मसल कौन सा होता है, जो क्रिकोथायरॉयड के ऑपोजिट काम करता है, ठीक है, दैट इज़ द थायरोएरिटेनॉइड. ठीक है, ये रिलैक्स करता है और पिच को कम करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, दैट इज़ थायरोएरिटेनॉइड. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, अ पेशेंट हैज़ pH 7.2, बाइकार्बोनेट 16, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 36, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर विल बी. अब इसमें हमारे पास की पॉइंट्स हैं कि जो पेशेंट है उसकी पीएच कितनी है, 7.2. 7.2 पीएच का मतलब क्या है, पीएच क्या होगी, एसिडिक. बाइकार्बोनेट कितना है, 16. ठीक है, इट मीन्स सर बाइकार्बोनेट आपका लो हुआ है. ठीक है, और एसिडिक पीएच पे जब हमारा बाइकार्बोनेट आइन लो हुआ है, इट मीन्स दैट वी हैव मेटाबॉलिक एसिडोसिस. उसके अलावा अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड 36 है, ठीक है, इट मीन्स 35 to 45 नॉर्मल रेंज के अंदर फॉल कर रही है. ठीक है, लेकिन जो आपका बाइकार्बोनेट है वो 16 है. ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. नेक्स्ट एमसीक्यू, अ पेशेंट एबीजी इज रिवील्ड पीएच 7.54, partial pressure of carbon dioxide 40 and bicarbonate 29. what is this acid base disorder. ठीक है, अब इसके अंदर अगेन हम देख लेते हैं. ठीक है, अब हमारे पास बेसिक पीएच है 7.5 इज बेसिक पीएच. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 है. ठीक है, और हमारे पास बाइकार्बोनेट कितना है, 29. इट मीन्स दैट बाइकार्बोनेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. बेसिक पीएच और बाइकार्बोनेट इंक्रीज हुआ है. ठीक है, सो इट इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कॉम्पनसेशन क्या होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन होगी कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो हाइपो वेंटिलेट करेगा. ठीक है, जब वो हाइपो वेंटिलेट करेगा तो आपका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है, अंदर ताकि एसिड को रिटेन करे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करे. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉर्मल. इट मीन्स दैट इट इज़ अनकॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. Next MCQ is a patient of asthma having following ABGs, pH is 7.23, bicarbonate is 26 and hypercapnia, likely acid base disorder. अब इसमें की पॉइंट्स क्या है कि pH कितनी है, 7.23 है, बाइकार्बोनेट कितना है, 26, और हाइपरकैपनिया. हाइपरकैपनिया क्या होता है, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. अगर आपके पास एसिडिक pH के साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, इट मीन्स दैट इट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, अब इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ. ठीक है, जो हमारे एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो कंसर्न्ड होते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है. ठीक है, जबकि जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे उनमें हमने बाइकार्बोनेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन को देख रहे होना है. ठीक है, और पीएच का ये है कि पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक जो है वो नॉर्मल होती है, और उससे अगर 7.3 से नीचे होगी, ठीक है, तो एसिडिक होगी, 7.4 से ज़्यादा होगी तो बेसिक हो जाएगी. ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तब होगा, ठीक है, जब बाइकार्बोनेट आइंस जो हैं वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाएंगे, और बाइकार्बोनेट आइन अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्कलोसिस.
ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज़ हो जाएंगे तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, डिक्रीज़ हो जाएंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। जबकि हमारे पास रेस्पिरेटरी में क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा सो दिस विल बी एसिडोसिस, ठीक है। बॉडी के अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगा विच मीन्स जो कब हो सकता है हाइपोवेंटिलेट, जब एक पेशेंट का रहा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और जब हमारे पास बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, दैट इज पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड पे जैसे आगे करता है तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर निकल जाएगी और हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस आ जाएगा। सो इन दिस कंडीशन इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद यूरिन आउटपुट ऑफ 1.4 लीटर, प्लाज्मा फ्लो 144 मिलीग्राम पर 100 ml, यूरिन फ्लो इज 140 मिलीग्राम पर 100 ml, कैलकुलेट क्रेटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। अब इसमें हमने क्लियरेंस का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और उसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी 168, ठीक है। सो क्लियरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम रिकॉल करें तो क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है UV/P, ठीक है। व्हाट इज़ दिस U? इट इज़ द यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। V क्या होता है, यूरिन वॉल्यूम या यूरिन फ्लो रेट, ठीक है, और P होता है उसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को जब आप पुट इन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर डिटेक्ट्स प्रेशर डिस्पाइट कॉन्टीन्यूस प्रेशर, विच प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व्स हेल्प देम टू डिटेक्ट कॉन्टीन्यूस स्टिमुलस, ठीक है, इट इज़ अडेप्टेशन, ठीक है, वो अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट एग्जामिनिंग अ स्लाइड विजुअलाइज अ ट्यूमर ऑफ द मसल ऑफ द GIT, अ प्रोटीन विच कनेक्ट सेल्स टुगेदर इज मिसिंग, दिस प्रोटीन इज फाइब्रोनेक्टिन, दिस इज मोस्ट रिपीटेड MCQ, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। राइट माइक्रोटिया एंड एक्सटर्नल ईयर एंड हेलिक्स ड्यू टू नॉन कैनलाइजेशन इज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड फेरेंजियल आर्चेस। नर्व सप्लाइंग माइलोहायोइड इज सेम एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल, ठीक है, जो माइलोहायोइड मसल को सप्लाई करती है वो इंटीरियर वैल्यू ऑफ डाइगेस्ट्रिक को भी सप्लाई करती है, सो ए। एप आर्टीरियल ब्रोंकस सप्लाइज टू, एप आर्टीरियल ब्रोंकस जो होता है वो आपके राइट सुपीरियर लोब को जो है सप्लाई करता है। एप आर्टीरियल ब्रोंकस सप्लाइज द राइट सुपीरियर लोबार ब्रोंकस, और हाइपो आर्टीरियल ब्रोंकस जो होता है, हेप आर्टीरियल ब्रोंकस जो होता है वो इट इज़ एनी ब्रोंकस दैट इज ओरिजिनेटिंग इन्फीरियर टू द लेवल ऑफ पल्मनरी आर्टरी। बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट। आफ्टर डायपेटिसिस साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन, ठीक है। न्यूट्रोफिल माइग्रेशन कौन करता है, C5a करता है, ठीक है। कौन कौन से आपके पास इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो न्यूट्रोफिल माइग्रेशन कराते हैं, ठीक है, ये साइटोकाइंस, ठीक है, दिस इंक्लूड ल्यूकोट्राइन B4 होते हैं मोर देन C5a, और C5a की भी अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इंटरल्यूकिन 8 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होगी अगर आपके पास ऑप्शन में तो ल्यूकोट्राइन B4 एंड देन C5a। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंजेक्शन ऑफ समथिंग इन ड्राउजी कंडीशन, माइल्ड डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ऑन ड्यूटी डॉक्टर मैनेज इट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट ही हैज़ इंजेस्टेड, ठीक है, तो उसने क्या इनटेक किया, दिस इज़ नॉट E, दिस इज़ C ऑप्शन, दैट इज़ फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अ बॉय वॉज स्टैंडिंग एंड हिज फ्रेंड पुश्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड, द हिप बेंट फॉरवर्ड, व्हाट स्ट्रक्चर प्रिवेंट फेमरल हेड टू डिस्प्लेस इन एंटीरियर डिसलोकेशन, दिस इज इलियोफेमरल लिगामेंट, ठीक है। इलियोफेमरल लिगामेंट जो है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर जो उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद वास्कुलाइटिस एंड P अंका पॉजिटिव, व्हाट शुड बी द कॉज, इट इज़ हेपेटाइटिस B, ठीक है। वास्कुलाइटिस और P अंका पॉजिटिव होता है ड्यू टू हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू द लंग इंक्रीजेज इन टू विच जोन, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज आप करते हैं, ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो है, ठीक है, जोन 2 और जोन 3 यानी बेस ऑफ द लंग की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। सोडियम साइनाइड पॉइजनिंग विल इफेक्ट which complex of electron transport chain, it is complex 4 that is cytochrome C oxidase, ठीक है। सो complex 4 जो है वो इफेक्टेड होता है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो इनहिबिट होता है बाय रोटिनॉन, कॉम्प्लेक्स 3 इनहिबिट होता है बाय एंटीमाइसिन, कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो इनहिबिट होता है साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एजाइड पॉइजनिंग से, और कॉम्प्लेक्स 5 इनहिबिट होता है बाय ओलिगोमाइसिन। पेशेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हैविंग FEV1 2.1 एंड FVC 2.9, एक्चुअल Vmax 19.1, VE max is 34 after exercise stress test. What is the pathology? The SpO2 इज़ नॉर्मल एट रूम एयर बट डिक्रीजेज टू 89%, ठीक है। अब उन्होंने अगर आप देखें हमें FEV1 2.1 दिया है, FVC 2.9 दिया है, ठीक है, और जो उन्होंने हमें V नॉट दिया इट इज़ 19.1, ठीक है। और ये सब कुछ कब हो रहा है, आफ्टर एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है, और हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन सेचुरेशन लिखे हैं वो भी कम है, 89% है। सो डिक्रीज इन FEV1 और FVC रेशियो जो होता है इट इज़ सीन इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है। पेशेंट हैज़ टीयरिंग चेस्ट पेन, अनइक्वल ब्लड प्रेशर इन आर्म एंड मीडियस्टर्नल वाइडनिंग, इट इज़ ड्यू टू एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा आपको आता है, तो इसमें टीयरिंग, सीवियर टीयरिंग चेस्ट पेन होती है, और अनइक्वल BP इन आर्म, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। और उसके अलावा हमें एक्सरे पे क्या मिलता है, मीडियस्टर्नल वाइडनिंग मिलती है। मोस्ट स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, ब्रोंकोस्पेज्म, और उसके अलावा क्या होता है कि इनिशियली जो है या मोस्ट कॉमन जो है, देखिए, वो जनरलाइज्ड रैश
ठीक है, किसी भी ड्रग की वजह से हो सकता है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक ना, क्योंकि वो किसी भी ड्रग से हो सकता है। तो ब्रोंकोस्पेज्म जो है, ठीक है, वो आपके पास पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी का स्पेसिफिक फीचर होता है। वारफेरिन डिफर्स फ्रॉम हेपेरिन, वारफेरिन को मेजर करते हैं बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम से भी ज़्यादा अगर आपके पास INR दिया हो वारफेरिन के मेजरमेंट के लिए, ठीक है, तो उसको हम प्रेफर करेंगे। लो डोज ऑफ एस्पिरिन इनहिबिट्स, लो डोज ऑफ एस्पिरिन इनहिबिट करती है थ्रोम्बोक्सिन्स A2 को। एस्पिरिन इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एनाल्जेसिक पर्पस, एस्पिरिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, ठीक है, और आपके ब्रॉडीकाइनिन जो होते हैं, दीज आर पेन मीडिएटर्स, ठीक है। तो एनाल्जेसिक पर्पस के लिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स में भी कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 मोर स्पेसिफिकली, ठीक है। ECG ऑफ अ पेशेंट शोज प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीयर इंटरवल इन सक्सेसिव बीट्स फॉलोड बाय अ ड्रॉप बीट, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, इट इज़ मोबीज टाइप 1 AV ब्लॉक। मोबीज टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है? टाइप 1 के अंदर हमारे पास प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल होती है, यानी कि अगर हम PR इंटरवल को देखें वो प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग करें, PR1 जो होगा उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होगा PR2, ठीक है। तो प्रोग्रेसिवली PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग करता है, ठीक है। जबकि जो मोबीज टाइप 2 होता है उसमें क्या होता है कि देर इज़ नो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल अंटिल देर इज़ अ ड्रॉप बीट। तो उसमें ये होता है कि PR1 जो है वो PR2 के इक्वल होता है, ठीक है। A patient presented with right superior quadrant tenopia, which track is involved? अगर उसको right superior quadrant tenopia, it means that left Myers loop जो है वो डैमेज हुआ है, ठीक है, जो कि आपके टेम्पोरल लोब के अंदर होता है, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब Myers loop इन्वॉल्व लोअर रेटिना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेंट टेनोपिया, ठीक है। जबकि आपके पास जो पैराइटल लोब होता है वो इन्वॉल्व करती है अपर रेटिना को, और वो कॉज करती है कॉन्ट्रालेटरल इन्फीरियर क्वाड्रेंट टेनोपिया। और ये पूरा जो पाथवे है ये मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, दैट इज़ द ऑप्टिक पाथवे, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारा क्लियर हुआ है कि कहाँ किस जगह पे पैराइटल लोब का डैमेज होता है, ठीक है, और टेम्पोरल लोब के फाइबर्स का डैमेज होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या जो है वो इंट्रीज होती हैं, एंड अदर इंट्रीज ऑफ ऑप्टिक ट्रैक आर डिस्कस्ड एज वेल। लेडी आफ्टर हेमरेज गोज इनटू एक्यूट किडनी इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विल बी अफेक्टेड मोस्ट? तो इस्कीमिया से सबसे ज़्यादा जो आपके पास पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इफेक्ट होता है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये मोस्ट ससेप्टेबल होता है किडनी के अंदर, ठीक है, जो इस्कीमिया से इफेक्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके साथ साथ जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इफेक्टेड, ठीक है। सेकेंडली MCQ इज टेटनस टॉक्सिन इज, टेटनस टॉक्सिन क्या होता है? इट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है। और ये टेटनोस्पेजमिन होता है, टेटनस टॉक्सिन जो होता है उसका नाम क्या होता है आपके पास? टेटनोस्पेजमिन, ठीक है। और ये क्या है? न्यूरोटॉक्सिन होता है, इट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन। Okay, so next MCQ is a 4-year-old child presented with severe profuse watery diarrhea 20 episodes per day and effortless vomiting from 12 hours. What will be the growth of organism in specific media? ठीक है, तो आपके पास क्या है, जब प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया और आपके पास वॉमिटिंग की एपिसोड्स होती हैं, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा? विब्रियो कॉलेरा होगा। अ मसल दैट इज अटैच टू मोर देन वन जॉइंट एंड प्रिवेंट्स द एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल जॉइंट इज कॉल्ड एज द फिक्सेटर, ठीक है। इट इज अगेन द मोस्ट रिपीटेड MCQ. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन इज, ये भी हमने बहुत दफ़ा किया। इसका हमारे पास निमोनिक क्या होता है? MRAT निमोनिक होता है, दैट इज मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेजन एंड ट्रांस माइग्रेशन, बी ऑप्शन। A 32-year-old female presented in emergency with headache, dyspnea, palpitations, impounding doom. She is lethargic and anxious. Examination reveals cold and clammy skin. Blood pressure is 230 by 160. Heart rate is 58. Investigation show potassium level of 3.5 milliequivalent per liter. Which of the following will provide immediate control? ठीक है, अब अगर आप सिम्टम्स देखिए, ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या कहा है? हेडेक है, डिस्निया है, पल्पिटेशंस है, ठीक है, और क्या है? लेथार्जिक भी है, एंशियस भी है, कोल्ड क्लेमी स्किन है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर कितना है? 230 by 160 तक उसका ब्लड प्रेशर गया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास हार्ट रेट कितना है? 58 है। इन्वेस्टिगेशन पे आपको क्या मिल रहा है? आपको पोटेशियम लेवल जो है वो इंक्रीज मिल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, पोटेशियम लेवल जो है वो हमें मिल रहे हैं 3.5, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है? 3.5 से 5.5, ठीक है, तो ये हमें लोअर नॉर्मल लिमिट पे मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड इमीडिएट कंट्रोल? तो हम अल्फा-1 ब्लॉकर्स देंगे। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करेंगे? अल्फा-1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। जब अल्फा-1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करके वेजो डायलेशन कॉज करेंगे, ठीक है। वेजो डायलेशन की वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो होगा आपका वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या देंगे? अल्फा ब्लॉकर्स। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एग्जामिनेशन, irregular pulse on auscultation, there is mild mid diastolic murmur, most likely diagnosis would be it is P mitral on ECG, ठीक है।
जो हमारे पास माइट्रल स्टेनोसिस होता है, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, रिस्क ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से, ठीक है, जो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है वो डायलेटेड रहता है, ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से रेगुलरली इरेगुलर पल्स जो यहाँ सिनेरियो में दी हुई है वो है, ठीक है। जो मिड डायस्टोलिक नंबर है वो माइट्रल स्टेनोसिस का, और हमें ECG पे क्या मिलता है, पी माइट्रेल मिलता है ऑन ECG। स्टैब वूंड टू द इंटीरियर चेस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरकॉस्टल मसल, विच स्ट्रक्चर विल इट फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद, ठीक है, सो इट इज कम इन कॉन्टैक्ट विद एंडोथोरेसिक fascia. Ventricles in the central canal are lined by which cells which produces CSF? They are lined by ependymal cells. Ependymal cells जो हमारे वो नॉन क्लाइल सेल्स होते हैं हमारे CNS के अंदर, ठीक है, जो कि बेसिकली CSF की प्रोडक्शन कराते हैं. फीमेल हैविंग कोल्ड इंटॉलरेंस एंड रैपिड वेट गेन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन विल शो कोल्ड इंटॉलरेंस और रैपिड वेट गेन है, इसका मतलब क्या है, वो हाइपोथायरॉयड है. हाइपोथायरॉयड के अंदर क्या होता है, वेट गेन होता है और कोल्ड इंटॉलरेंस होती है. हाइपोथायरॉयड में क्या होगा, आपका TSH जो होगा वो इंक्रीज होगा, और जबकि थायराइड हार्मोन लेवल है T3 T4 वो डिक्रीज होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. Patient is admitted in ICU and kept on mechanical ventilator. He is anxious and depressed. What will the doctor advise? Counsel regarding the need for ventilation. ठीक है, जब हम उसको काउंसल करेंगे कि उसके वेंटिलेशन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी जो डिप्रेशन है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है. सो हमने उसको काउंसल करना है. काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एथिक्स, ठीक है. बोन मैरो बायोप्सी इज़ डन बाय. अब बोन मैरो बायोप्सी जो है ना उसमें हम मुख्तलिफ साइड से कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एजेस के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो उन्होंने हमें कोई भी जो है वो मेंशन नहीं किया, ठीक है. तो मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेंट्रल आइलियर क्रस्ट होती है. अगर उन्होंने हमें बेबी का मेंशन किया हुआ, चिल्ड्रन का मेंशन किया हो, तो हम क्या करते हैं, टिबिया से ले रहे होते हैं, ठीक है. और द अदर सो इस MCQ में करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, आइलियर क्रस्ट है, ठीक है. इन द एओर्टिक ओपनिंग इफ डायफ्राम इज कंस्ट्रक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी कंप्रेस्ड अलोंग विद एओर्टा. सो जो आपके पास एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम होती है उससे पास कर रहा होता है आपका थोरेसिक डक्ट, एजाइगस वेन, ठीक है, और एओर्टा, ठीक है. तो एओर्टा के साथ साथ थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन जो है वो कंप्रेस होंगी. इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. एओर्टिक ओपनिंग में से एओर्टा होता है, थोरेसिक डक्ट है, एजाइगस वेन है. अगर ये नैरो हो जाएगी, एओर्टा के साथ साथ थोरेसिक डक्ट, एजाइगस वेन की भी कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगी. एसोफेजियल ओपनिंग जो है वो, और ये किस लेवल पर होती है, T12 के लेवल पर. एसोफेजियल ओपनिंग जो है T10 के लेवल पर होती है. इसमें एसोफेगस, राइट एंड लेफ्ट वेगस होती हैं और लिम्फेटिक्स होते हैं, ठीक है. जबकि हमारे पास जो केवल ओपनिंग होती है तो वो प्रेजेंट होती है T8 के लेवल पे, जिसमें इन्फीरियर वेना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. रिकरेंट सिंकपी विद चेंज इन पोस्चर ड्यू टू, ठीक है, चेंज इन पोस्चर उन्होंने मेंशन कर दिया, इट इज़ वेजोविगल स्टिमुलेशन. सर्फेक्टेंट प्रेजेंस लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सर्फेक्टेंट क्या करता है, आपकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, लंग की कंप्लायंस को इंक्रीज करता है. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, B, दैट इज इंक्रीज कंप्लायंस. और अगर सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है लंग्स का, ठीक है. एल्विलाई जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. और हमारे पास क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रेजेंट डेवलप हो जाता है, ठीक है. इंक्रीज होमोसिस्टीन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो होती है वो होमोसिस्टीन के लेवल्स को इंक्रीज कर देती है. अ पेशेंट प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद GCS E4 V3 M5 12/15 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इफेक्टेड, ठीक है. सो E4 क्या है, ये E4 हम आइज़ के लिए यूज़ करें, ठीक है. V3 जो वर्बल रिस्पॉन्स है और M5 जो है आपका मोटर रिस्पॉन्स है. उन्होंने क्या वो कितना है, 12/15 है. सो आपका टेम्पोरल लोब जो है, ठीक है, वो इसमें इफेक्ट हो रही है, ठीक है. व्हाट टेक प्लेस इन न्यूरोजेनिक शॉक. न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर हमारे पास ये होता है, हर बाकी सारे शॉक के अंदर हमारे पास कोल्ड क्लेमी स्किन होती है, लेकिन जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है आपके पास, एक जो सेप्टिक शॉक होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, वेजो डायलेशन हो जाती है और हमारे पास डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो वार्म होती हैं, ठीक है. व्हाट डज HIV डज आफ्टर एंट्रिंग टू द सेल. HIV क्या करता है, ये RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि HIV जो आपका वायरस है, ठीक है, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी जो उसके पास वो प्रेजेंट होती है. अ वुमन अंडरगोज एब्डोमिनल सर्जरी 10 years ago. Now she is diagnosed with hepatocellular carcinoma thought to cause by hepatitis B. It is said that DNA and RNA viruses are oncogene. Which one of the following is caused by RNA virus? ठीक है, तो जो RNA वायरस है, ठीक है, हमारे पास क्या कॉज करता है, T सेल ल्यूकीमिया, ठीक है. जो आपके पास HTLV1 वायरस होता है, ठीक है, वो आपके पास T सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग वायरस जो है, ठीक है, वो T सेल ल्यूकीमिया कॉज करता है, एंड इट इज़ ना RNA वायरस, ठीक है. उसके अलावा हेपेटाइटिस E जो है वो भी हमारे पास RNA वायरस है, लेकिन इट इज़ नॉट कॉजेज, इट इज़ नॉट एन ऑन्कोजीन, ठीक है. और ये
हमारे पास जो है कोई कैंसर कॉज नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी जो एब्सेंस वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, रिचेस में, ठीक है, दीज आर द डीएनए वायरसेस। पेशेंट विद बाइकॉर्नुएट यूट्रस एसोसिएटेड विद एनॉमली ऑफ बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर क्या होगा, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो भी आपके पास प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अर्ली एडोलेसेंस विद अ प्रोमिनेंट फोरहेड, इवर्टेड लुकिंग ईयर्स एंड लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल एंड हाइपरगोनेडिज्म इज क्लिनिकली डायग्नोस्टिक ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल है और हाइपरगोनेडिज्म है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास जो ये भी एक ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस होता है, तो इसमें CGG का डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो इसमें G होता है, G स्टैंड फॉर इन लार्ज गोनेड्स, और G से क्या होता है, ठीक है, क्या आपके पास प्रोगेंथिज्म हुआ होता है, ठीक है, यानी कि इन लार्ज या जो है ना आपके जॉज होते हैं, ठीक है। सो ये फीचर्स जो है आपने इसके लिए याद रख लेने हैं। बाकी उन्होंने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के और भी फीचर्स हमें बताए हैं। पोस्ट प्यूबर्टल ऑर्किडिज्म होता है, इन लार्ज टेस्टिस, लॉन्ग फेस, लार्ज जॉ, लार्ज एवर्टेड ईयर्स, ऑटिज्म, mitral valve prolapse, premobile joints, ठीक है, सेल्फ म्यूटिलेशन और हाइपोटोनिया। टर्नर सिंड्रोम का टर्नर सिंड्रोम जो इट इज़ कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ, ठीक है। LH सर्ज 2 days बिफोर ओव्यूलेशन, LH सर्ज जो है वो क्या कॉज करती है, ठीक है, 6 to 10 फोल्ड जो है LH सर्ज जो है वो इंक्रीज होती है प्रायर टू ओव्यूलेशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, विनाइल मेंडेलिक एसिड जो है वो हमें यूरिन के अंदर मिलता है, और मेटानेफ्रीन्स एंड विनाइल मेंडेलिक एसिड जो है देखिए दे आर प्रेजेंट इन द यूरिन। बेसल बॉडीज आर फॉर्म बाय सेंट्रियोल्स जो है बेसल बॉडी बनाती है। अगेन मोस्ट रिपीटेड MCQ, साइटोकेराटिन इज एन इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन सेल्स बट इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। साइटोकेराटिन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, कि बेसिकली हमें जो है ना वो डिग्री ऑफ मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया के बारे में बताता है। नियोप्लेजिया के ऑप्शन दियो तो उसको भी आप चूज़ करेंगे, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एल्डोस्टेरॉन एक्सर्ट इट्स मैक्सिमम इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। अगेन मोस्ट रिपीटेड MCQ, एल्डोस्टेरॉन का मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है, ठीक है, वो आपके पास कहाँ होता है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होता है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। जबकि जो हमारा ADH होता है, ठीक है, वो कहाँ पर एक्ट कर रहे होते हैं, ADH जो है वो मेनली एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MCQ इज a mother with blood group A negative give birth to a baby with blood group O positive. His father is O positive. Immunoantigen testing can be done by mother जो है वो A negative है और उसका बेबी जो है वो क्या है, O positive। उसका फादर भी क्या है, O positive है। तो उसमें क्या हो सकता है, ABO जो है ना, इम्यून एंटीजन टेस्टिंग कैसे करेंगे हम, ABO एंटीजन को जो है वो टेस्ट करेंगे। ड्यूरिंग थर्ड मंथ ऑफ एम्ब्रोलॉजिकल पीरियड द सेल विच इन्वेड द एपिडर्मिस एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट सेल्स, दीज आर द मेलानोसाइट्स, ठीक है। जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल से राइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन एपिडर्मिस दैट सेक्रीट मेलानिन पिगमेंट और आपके स्किन की पिगमेंटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, दैट इज मेलानिन पिगमेंट। ऑन ECG ऑफ अ गर्ल यू सॉ sawtooth waves with P waves in ratio of 3:1, her pulse is regularly irregular, तो ये क्या होगा, एट्रियल फ्लटर। अगेन sawtooth waves जो है दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर एट्रियल फ्लटर, ठीक है। उन्होंने हमें रेट भी दे दिया 3:1, ठीक है। Okay, so next MCQ is a young patient blood pressure is 150/95. His serum renin is higher than normal. Which of the following is the stimulus for this increase in the level of renin? It is sympathetic stimulation. Sympathetic stimulation होगी renin nerve के through, renin की production ज़्यादा हो जाएगी, renin activate हो जाएगा, renin angiotensin aldosterone system RAS system आपका activate हो जाएगा और वो again आपके जो है ना वो body को normalize कर देगा, ठीक है। So it is due to sympathetic stimulation via the renal nerve. Herniation between C5-C6 nerve injury is C6. Again most repeated MCQ, बैक्टीरियल स्पोर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड हीट, वाई, ठीक है। वो इसलिए रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो रेजिस्टेंट होते हैं हीट को भी, ऑक्सीडेशन को भी, ठीक है। क्यों, बिकॉज दे हैव लो वाटर कंटेंट एंड दे हैव डिपोकोलिनिक एसिड, ठीक है, dipicolinic acid. These resistance factors include the outer layer of the spore such as the thick proteinaceous coat, ठीक है। रेजिस्टेंस फैक्टर में क्या होता है कि इसके आउटर लेयर में एक थिक प्रोटीनेशियस कोट होता है, ठीक है, जो डिटॉक्सीफाई करता है रिएक्टिव केमिकल्स को, ठीक है। रिलेटिवली वो जो कोट होता है वो इम्परमेबल होता है। इनर स्पोर मेम्ब्रेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है टॉक्सिक केमिकल्स को टू द स्पोर कोर, ठीक है। स्पोर के DNA को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। एंड मोस्ट एंजाइम्स द लो वाटर कंटेंट एंड हाई लेवल ऑफ डिपोकोलिनिक एसिड इन द स्पोर कॉर्ड cause them to protect against macromolecules from the effect of heat and oxidation. So the correct option would be low water content and dipocolinic acid. Okay, so next MCQ is a man was hiking and noticed a rash appeared on his arm which was not covered by clothing. The rash grew in size for 2 days and then subsided after 2 weeks. Which of the following reaction took place in this person? It is type 4 hypersensitivity reaction, ठीक है।
Two scientists were doing experiment, nerve condition response changes every time with same stimulation. Which one of the following is correct? It is change in the conduction velocity. ठीक है. पैरानिमोनिक इफ्यूजन ऑफ द लोबार नमोनिया हैज़, पैरानिमोनिक इफ्यूजन में क्या होता है? ठीक है, पैरानिमोनिक इफ्यूजन ऑफ द लोबार नमोनिया जिसमें प्रोटीन ग्रेटर देन 3.5 होती है. एडिमा एसाइटिस इन CLD पेशेंट, तो इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि CLD के पेशेंट के अंदर क्या होता है, एल्ब्यूमिन लेवल लो हो जाता है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से एडिमा और एसाइटिस जो है वो कॉज हो जाएंगे. ठीक है. एपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस. अब इसमें क्या है कि एपोप्टोसिस की जो तीनों पाथवेज होते हैं वो अल्टीमेटली कैस्पेजेस की एक्टिवेशन करते हैं. ठीक है, और कैस्पेजेस से जो है फिर वो सेल डेथ हो जाती है. ठीक है, सो एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है. अ पेशेंट यूजिंग स्टीरॉयड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ही इज़ एट द रिस्क ऑफ, अगर वो बहुत लंबे अरसे से स्टीरॉयड जो है उनका स्कंटेक करे तो उसमें क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट MCQ इज अ यंग फीमेल डायग्नोज विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड टेकिंग सेकेंड लाइन anti-TB ड्रग. आफ्टर टेकिंग ड्रग्स शी हैज़ डेवलप enlarged thyroid and anti-thyroid antibodies, due to which drug he has developed the thyroid problem. So it is mainly due to एथेनोमाइड. एथेनोमाइड जो है सेकेंड लाइन anti-TB ड्रग्स में से आ जाता है. और इसका जो है ना साइड इफेक्ट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है. लोएस्ट वेनस प्रेशर इन स्टैंडिंग पर्सन एट, लोएस्ट वेनस प्रेशर कहाँ पर होगा, आपको सुपीरियर वेना केवा में मिलेगा लोएस्ट वेनस प्रेशर. ऑब्वियसली ठीक है, जब पर्सन स्टैंडिंग होता है ठीक है तो सारा ब्लड जो है लोअर लिम्ब के अंदर पूल अप हो जाता है. ठीक है, नीचे सारा पूल हो जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, तो सुपीरियर वेना केवा में हमें लोएस्ट वेनस प्रेशर मिलेगा. गर्ल हैज़ ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बट एल्विलाई आर स्टिल इरेटेड ड्यू टू, इट इज़ ड्यू टू एल्व्यूलर पोर्स. अगेन मोस्ट रिपीटेड MCQ, टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटी इन माइक्रो डिलीशन इन क्रोमोसोम इज माइक्रो, इट इज़ FISH, दैट इज़, इसको निमोनिक के तौर पर फिश टेक्निक से आप याद रख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर लोकलाइजेशन ऑफ जीन्स एंड इट्स एबनॉर्मेलिटी सच एज माइक्रो डिलीशन एंड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, तो इसलिए माइक्रो डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम के एबनॉर्मेलिटी को रूल आउट करने के लिए हम फिश टेक्निक को यूज़ करते हैं. और माइक्रो अरे की अगर बात की जाए ठीक है तो इट इज़ यूज फॉर जीन एक्सप्रेशन. नेचुरल किलर सेल का फंक्शन क्या होता है कि ये आपके कैंसर सेल्स को और आपके जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको जो है वो किल कर रहा होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर उन्होंने कैंसर सेल की ऑप्शन भी दी हुई है, कोविड इन्फेक्टेड सेल यानी वायरस इन्फेक्टेड सेल की भी ऑप्शन दे दिया. ठीक है, तो नेचुरल सेल के फंक्शन को हम क्या करेंगे, ए प्रेफर टू बी. ठीक है, दैट इज़ हम जो है ना वो कैंसर सेल को प्रेफर करेंगे. ठीक है, टू द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. नेचुरल किलर सेल जो होता है वो एंटी ट्यूमर सेल भी होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को भी किल करता है. इसका मार्कर क्या होता है, CD56 जो है वो इसका मार्कर है. एट 6 मंथ बेबी प्रेजेंटेड विद कॉन्टीन्यूस डायरिया फॉर 10 days. हिज मदर इज वरीड दिस मे बी ड्यू टू, इट इज़ ड्यू टू गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स. ठीक है, इंडक्शन यानी गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स मतलब ये कि जैसे वो फीड लेगा ठीक है फ़ौरन जो है वो स्टूल पास कर देता है बेबी, तो दिस इज ड्यू टू गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स. ठीक है. इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन आफ्टर पिट्यूटरी क्रेनियोफ्रेंजियोमा रिसेक्शन, व्हिच ड्रग विल बी इफेक्टिव फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन. इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन के लिए हम क्या देंगे, HCG फॉलोड बाय GnRH. ठीक है, पहले हम बीटा HCG ठीक है HCG देंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन देंगे. ठीक है, फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन. पेशेंट ऑन सेकेंड लाइन एंटी-TB ड्रग, व्हिच ड्रग कॉजेज डिप्रेशन एंड सुइसाइडल थॉट्स. ठीक है, इट इज साइक्लोसीरीन. सेरिब्रल एक्वेडक्ट अराइजेज फ्रॉम, सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो है वो कहाँ से अराइज करती है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस जो होती है वो आपके मेसेंसेफेलॉन यानी मिड ब्रेन से अराइज कर रही होती है. ठीक है, इसके ऊपर भी पूरा लेक्चर जो है वो मौजूद है. ठीक है, इसमें हमने एडल्ट ब्रेन डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया हुआ है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, मोस्ट इसमें से कोई ना कोई MCQ आ ही जाता है. ठीक है, आप ज़रूर देख लें. ठीक है, सो सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो है वो मेसेंसेफेलॉन या मिड ब्रेन से जो है वो अराइज करती है. मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन का जो मेन डिटर्मिनेंट होता है इट इज़ लोकल मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन डिमांड. जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी ठीक है उतना ज़्यादा जो है वो इसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ट्यूमर सप्रेसर जीन इस ट्यूमर सप्रेसर जीन इसमें कौन सा P53 RB जीन, दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन है बट P53 जो है उसको हम प्रेफर करेंगे. P53 इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन. व्हाट पल्मोनरी डिजीज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग रिजल्ट्स इन लार्ज ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स ओइंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल एंड डिमिनिश्ड इलास्टिक रिकॉइल. दिस इज एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा में क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है. ठीक है, आपके पास जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. जितनी ज़्यादा न्यूट्रोफिल इलास्टेज की एक्टिविटी होगी वो सारा इलास्टिक टिश्यू जो होगा उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा. ठीक है, जब हमारे पास इलास्टिक टिश्यू जो है देखिए वो डैमेज हो जाएगा तो इलास्टिक रिकॉइल जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज सीन इन एम्फाइसीमा, दैट इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. अ 40-year-old man came in emergency with complaint of body weakness and oliguria. He gave history of taking some drug for weight gain.
from some general quack, urine detailed report, urine specific gravity is 1.010, creatinine is raised, ALT is slightly raised, urine calcium is raised, ठीक है. तो यूरिन कैल्शियम रेज होने की वजह से उसमें रिस्क ऑफ नेफ्रोकैल्सिनोसिस, कैल्शियम स्टोन्स का जो रिस्क होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. थर्ड हार्ट साउंड इज ड्यू टू, थर्ड हार्ट साउंड जो होती है वो होती है ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिलिंग. जब आपके पास रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है तो थर्ड हार्ट साउंड होती है. फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यूरिंग ऑल्सो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है क्लोज होते हैं. सेकंड हार्ट साउंड ऑल्सो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में होती है जब एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं. थर्ड हार्ट साउंड जो है वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में होती है और नॉर्मल होती है प्रेगनेंसी के अंदर, चिल्ड्रन में और एथलेटिक्स के अंदर. उसके अलावा जो है देखिए इट विल बी पैथोलॉजिकल. टी टेस्ट इज़ यूज टू कंपेयर, टी टेस्ट जो है उसको हम यूज़ करते हैं मीन ऑफ 2 ग्रुप्स के लिए. ठीक है, टी टेस्ट होता है फॉर मीन ऑफ 2 ग्रुप्स. इनोवा टेस्ट जो है वो मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स. काई स्क्वायर जो है उसमें 2/2 टेबल यूज़ होता है, वो कैटेगोरिकल डाटा के लिए होता है. और जो पाई चार्ट होता है इट इज़ रिलेटेड टू परसेंटेजेस. अ पेशेंट प्रेजेंटेड आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यू आर एडवाइज टू मेक हिस्टोलॉजी स्लाइड कंटेनिंग मसल फेसिकुलस सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड द लेयर इज टर्म्ड एज, इट इज़ पैरामीजियम. ठीक है, अब ये भी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है. इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि जो एपिमीजियम होती है ये इंक्लोज करती है इंटायर मसल को, यानी कि सबसे बाहर वाली होगी. ठीक है, एंडोमीजियम जो है वो इंक्लोज करती है सिंगल मसल फाइबर को सबसे अंदर वाली. और जो पैरामीजियम होती है वो बंडल ऑफ मसल फाइबर्स यानी फेसिकुलस को जो है वो सराउंड करती है, लेकिन ये मिडिल लेयर होती है. इसी तरह से सेम नर्व फाइबर्स में भी होता है कि एंडोन्यूरियम जो है वो इंडिविजुअल नर्व फाइबर को जो है वो सराउंड करेगी, पेरिन्यूरियम पूरे बंडल ऑफ नर्व फाइबर को, और एपिन्यूरियम इंटायर नर्व उसके वेसल सब कुछ जो है पूरे को जो सराउंड करेगी. सबसे आउटर जो होगी एपिन्यूरियम. अ प्रेग्नेंट लेडी वॉज प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद रेस्ड ब्लड प्रेशर, मिथाइल डोपा वॉज गिवन. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा? तो मिथाइल डोपा जो है वो हमारे पास किस तरह से एक्ट कर रही होती है. मिथाइल डोपा जो है वो हमारे पास एक्ट करती है बाय स्वीटेक्ट इज ऑन द सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर. सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 रिसेप्टर एगेनिस्ट होती है आपके पास मिथाइल डोपा. ठीक है, इट इज़ अ सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 रिसेप्टर एगेनिस्ट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एमसीक्यू इज ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्प्रेड्स टू विच बोनी स्ट्रक्चर. पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ट्यूमर है वो आपके स्फीनॉइड बोन के अंदर स्प्रेड करता है. ठीक है, अब इस एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन क्या है कि पिट्यूटरी ट्यूमर इन्वेड करते हैं स्फीनॉइड बोन को. ठीक है, कंप्रेस करते हैं कैवर्नस साइनस को लेटरली, कंप्रेस करते हैं स्फीनॉइड एयर साइनसेस को इन्फीरियरली. ठीक है, सुपीरियरली जो है वो ऑप्टिक क्याज्म होता है. ठीक है, और इंटीरियरली जो है वो ऑप्टिक नर्व. ठीक है, ये सारे एमसीक्यू रिपीट हुए हैं, खासतौर पे ये ऑप्टिक नर्व वाला. उसमें वही कहते हैं कि द ट्यूमर ग्रोज एंटीरियरली. ठीक है, पिट्यूटरी ट्यूमर ग्रोज एंटीरियरली एंड इट विल कंप्रेस विद स्ट्रक्चर. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इट कंप्रेसेस द ऑप्टिक नर्व. That's all for this paper. Thank you very much. If you have any confusion or you find any mistake, you can comment in the comment box. Thank you very much.